एक गांव में शिवमंगल नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में अपनी पत्नी कमला और अपने बेटे सोनू के साथ रहा करता था। वो गांव के पास लकड़ी के कारखाने में काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो सुबह सुबह लकड़ी के कारखाने में काम पर निकल जाता और शाम को वापसी में आते हुए जंगल से लकड़ियां काट कर भी लाया करता था, जिन्हें वो गांव में बेच दिया करता था। इस तरह उसकी डबल आमदन हो जाया करती थी। शिवमंगल को अपने काम के साथ साथ खाना पकाने का बहुत शौक था। वो घर में खास मौकों पर खुद खाना बनाया करता था और कभी कभी छुट्टी वाले दिन वो अपनी पत्नी से कहता था, कमला आज बात सुनो, आज मेरी भी छुट्टी है और तुम्हारी भी किचन से छुट्टी है। आज खाना मैं बनाऊंगा, बताओ क्या खाना है तुम्हें। इससे पहले कमला कुछ कहती, उनका बेटा सोनू कहता है, पापा पापा आज बिरयानी खिलाओ ना। ठीक है बेटा, आज तो मैं बिरयानी ही बनाऊंगा। क्यों कमला, क्या कहती हो। दोनों की बात सुनकर कमला हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ जो चाहे सो बनाओ, मगर मेरी रसोई गंदी ना होने पाए। इस तरह शिवमंगल और उसका परिवार खुशी खुशी गाँव में रहा करता था। लेकिन एक दिन लकड़ी के कारखाने में लकड़ी काटते हुए शिवमंगल का पैर एक लकड़ी के बीच फंस गया और उसकी टांग बुरी तरह से घायल हो गई। हॉस्पिटल में उसकी जान बचाने के लिए उसकी टांग को काटना पड़ा। टांग काटे जाने के बाद शिवमंगल अब मेहनत का काम नहीं कर सकता था। इस तरह से उन सबके आगे अब रोजी रोटी के लाले पड़ गए। तभी एक दिन शिवमंगल का दोस्त राम कुमार उससे मिलने आया। अरे दोस्त शिवमंगल, ये क्या कहे टूट पड़ा भाई। क्या बताओ राम कुमार, किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि अब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तभी शिवमंगल की पत्नी राम कुमार के लिए खाना लेकर आई। राम कुमार ने खाना खाकर कहा, अरे वाह भाभी, बड़ा स्वाद खाना बनाया है। राम कुमार की बात सुनकर शिवमंगल का बेटा सोनू बोल पड़ा, अंकल अंकल खाना तो पापा ने बनाया है, पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सोनू की बात सुनकर राम कुमार के मन में एक आइडिया आया और उसने शिवमंगल से कहा कि वो एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेता। उसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। शिवमंगल को राम कुमार का आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने घर के पास से गुजरने वाले हाईवे पर एक ढाबा खोल दिया। शिवमंगल की पत्नी कमला भी अब ढाबे के काम में उसका हाथ बटाने लगी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते। जो भी उनके ढाबे पर खाना खाने आता वो दोबारा फिर से खींचा चलाता। धीरे धीरे शिवमंगल का ढाबे का काम काफी चल निकला और उनकी माली हालत सुधरने लगी। शिवमंगल ने अपने दोस्त राम कुमार का धन्यवाद किया, क्योंकि उसके द्वारा दी गई एक सलाह उनके लिए जादुई साबित हुई और ये ढाबा उनके लिए जादुई ढाबा साबित हुआ, जिसके कारण उनके दिन बदल गए और शिवमंगल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। विशाल गाय का घर। राघव और रमोना अपने खेतों में दिन रात खूब मेहनत किया करते थे। उन दोनों का खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी फसल दिया करता था। राघव और रमोना हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते थे। एक दिन खुदाई के दौरान रमोना को एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो राघव से कहती है, अरे ये आवाज कैसी, जरा इधर आओ। दोनों मिलकर देखते हैं कि उनके खेत के नीचे एक बहुत बड़ा गाय के रूप का घर है। उस घर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। राघव रमोना से कहता है, अरे आज से पहले इस घर को यहाँ कभी नहीं देखा। जरूर ये किसी ने यहाँ दफनाया है रमोना। हमें तो कुछ करना होगा। मुझे तो लगता है लोग हमारी फसल से जलने लगे हैं। कोई जरूर ये जादू टोना किया है हमारे खेत पर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो, मुझे शक है कि ये सीताराम ने किया होगा। चलकर उसके खेतों में आज रात ये दबा देते हैं। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जाते हैं और वही बड़ा सा घर सीताराम के खेतों में दबा देते हैं। ऐसा करने के बाद अगले दिन जब वो अपने खेत पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि सीताराम का खेत एकदम उजड़ चुका है। हाय राम, ये क्या, सीताराम भाई का खेत तो देखो पूरा उजड़ चुका है। कहीं ये हमारी कल की गलती की वजह से तो नहीं। राघव रमोना से कहता है, इसी ने ये घर हमारे खेतों में किया था। ये मत भूलो, अगर हमने ऐसा न किया होता तो ये हमारे साथ हो रहा होता। चलो काम पर चलते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से काम पर लग जाते हैं। उधर सीताराम रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया।
किसने किया ये मेरे साथ? राघव और रमोना जब सीताराम को देखते हैं तो उसका दुख उनसे देखा नहीं जाता और वो सारी बात सीताराम को बता देते हैं। क्या बात कर रहे हो राघव? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और ये काम तुमने क्यों किया? चलो मेरे साथ, चलो अभी मेरे खेत में और वो गाय का घर बाहर निकालो। जरूर इसके पीछे कोई और है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तीनों मिलकर फिर से सीताराम के खेतों से वो गाय का घर बाहर निकालते हैं। उसमें एक दरवाजा था। जब उसे खोलते हैं तो वहाँ पर एक जादुई गाय बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तो मैं आजाद होने के लिए यहाँ पर आई थी तुम्हारे खेतों में और तुम दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगे। अब मैं आजाद हूँ, मैं तो चली। जैसे ही वो गाय आजाद हो जाती है, जादुई घर अचानक से गायब हो जाता है। सीताराम राघव को देखता है और राघव सीताराम से माफी मांगता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम पर शक किया मैंने। न जाने ये जादुई गाय और ये घर कहाँ से आ गए थे। तुम तो जानते हो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मगर आज मुझसे भी गलती हो ही गई। सीताराम राघव को माफ कर देता है और एक बार फिर से राघव और सीताराम अपने अपने खेतों में फिर से मेहनत पर लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। छगन और मगन बहुत ही शातिर ठग थे। वे दोनों इकट्ठे मिलकर लोगों को ठगा करते थे। वो दोनों बातें करने में इतने माहिर थे कि कोई भी इंसान उनकी बातों में आकर ठगा जाता था। अरे काका राम राम। अरे राम राम भाई, कौन हो, पहचाना नहीं? अरे काका, हम तुम्हारे जग्गू दादा के भग्गू भैया के बेटे हैं और पिताजी ने हमें तुम्हारे पास पैसे देने के लिए भेजा है। क्या कहा, पैसे? हाँ काका, ये लो पैसे और इस पर साइन कर दो ताकि हम पिताजी को दिखा सकें। और इस तरह से एक बुजुर्ग इंसान उनकी बातों में आकर उनके द्वारा दिए गए पेपर पर साइन कर देता है। वे दोनों उसे 10,000 रुपए देते हैं, लेकिन बदले में उसकी लाखों की जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और बाद में वो जायदाद एक फैक्ट्री मालिक को बेच देते हैं। जब उस बुजुर्ग को पता चलता है तो वो सिर पीट कर बैठ जाता है और इधर खरीदने वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों उस गांव से भाग जाते हैं और शहर में जाकर एक होटल वाले को ठगने की सोचते हैं। छगन बहुत अच्छा खाना बनाता था तो इसलिए होटल मालिक उसे कुक की तरह नौकरी दे देता है और मगन वहाँ पे वेटर का काम करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो होटल मालिक को ठग सके, एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे खाना खाने आता है तो वो दोनों को पहचान जाता है। वो तुरंत पुलिस फोर्स बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। अरे छगन, कब तक जेल में बंद रहेंगे? कोई उपाय सोच यार। हाँ मगन, मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए जेल से बाहर निकलने के लिए। अरे देख, हम तो होटल वाले को ठगना चाहते थे ना, तो क्यों ना जेल में होटल खोलकर जेल वालों को ही ठगा जाए। वे दोनों जेलर के पास जाते हैं और जेलर से कहते हैं कि उन दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो दोनों जेल में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं ताकि जेल की भी कमाई हो सके। उन दोनों की बात सुनकर जेलर कहता है, भाई छगन और मगन, तुम्हारा आइडिया तो सही है और हमारे पास सरकार की तरफ से तुम लोगों को सुधारने के लिए कई तरह की स्कीम्स भी हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट की भी स्कीम है। मैं तुम दोनों को जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन देखो कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ठगी नहीं। अरे नहीं जेलर साहब, अब हमने ठगी छोड़ दी है। हम तो बस अब एक साधारण इंसान बन के जेल की सेवा करना चाहते हैं। जेलर सरकार के कैदी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दे देता है। छगन और मगन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं। सभी उनके खाने की तारीफ करते हैं और जेल को बाहर से भी खाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन छगन और मगन अपनी स्कीम के अंतर्गत सामान लाने वाले व्यक्ति को पैसे देकर बाहर से नशे की दवा मंगा लेते हैं और जेल में दावत के बहाने खाने में वो दवा मिला देते हैं। लेकिन उसी दावत में शामिल होने जेलर का दोस्त इंस्पेक्टर विजय सिंह भी आता है, जिसे उन दोनों पर शक हो जाता है और वो खाना खाने का नाटक करता है और देखता है कि सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। वो भी बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही छगन और मगन जेल से भागने लगते हैं, तभी वो वायरलेस से पुलिस फोर्स बुलाकर उन्हें पकड़ा देता है और उन दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर किसी और को ना ठग सकें।